नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कि पंचायत के चुनाव में आपके गांव में कौन सी सीट आ सकती है, क्योंकि आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए सीटें आएंगी तभी दावेदार चुनाव लड़ पाएंगे। बाकी तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जब सीट नहीं आती है तो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। बहुत सारे लोग किसी ना किसी को लड़ा देते हैं, किसी ना किसी को समर्थन दे देते हैं। तो दोस्तों, पंचायत का चुनाव जाहिर सी बात है बहुत ही तगड़ा चुनाव माना जाता है, खास करके प्रधानी का चुनाव। बाकी जिला पंचायत सदस्य का होगा, बीडीसी का होगा, ब्लॉक प्रमुख का होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का होगा, ये सब बातें तो होती ही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा अक्टूबर 2026 में पता चल सकता है कि आपके यहां कौन सी सीट आएगी। और यूपी में प्रधानों के आरक्षण के बारे में जानिए, आरक्षण की व्यवस्था क्या होती है। ओबीसी आरक्षण के लिए विशेष आयोग बनाया गया है। आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि 2026 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। तो विधानसभा की तैयारी के तौर पर भी देखा जाता है पंचायत का चुनाव। प्रधानी के चुनाव में आरक्षण कैसे तय होगा, 2026 पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। यूपी पंचायत चुनाव 2026 आरक्षण फार्मूला कैसे लागू होगा आपके गांव में, आरक्षण वीडियो को देखेंगे तभी तो जानकारी मिलेगी। और आपको अगर कोई आपत्ति है तो कमेंट करके बताइए हमको, तो हम आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। जैसे देखिए भैया, सीटें होती हैं साफ साफ, आप सब जानते हैं। ओबीसी सीट होती है, ओबीसी सीट के अंतर्गत ही ओबीसी महिला सीट होती है। केवल ओबीसी वर्ग के लोग ही यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। सामान्य में सब लड़ सकते हैं, ओबीसी भी लड़ सकता है, एससी भी लड़ सकता है, एसटी भी लड़ सकता है, महिला भी लड़ सकती है, पुरुष भी लड़ सकता है, सब लड़ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, एससी में केवल एससी लड़ सकता है, ओबीसी में केवल ओबीसी, एससी में केवल एससी, महिला होगी तो ओबीसी महिला, एससी महिला, और सामान्य में है तो सब लड़ जाएगा चुनाव। ये है आरक्षण। और आरक्षण से क्या होगा, सबसे पहले कैसे निर्धारित होगा है पिछड़े वर्ग का आरक्षण। आप समझिएगा दोस्तों, पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, पिछड़ा वर्ग के आयोग का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े वर्ग के संबंध में रिपोर्ट लगाता है, और जो रिपोर्ट लगाया जाएगा उसी के आधार पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलेगा। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भैया कौन सी जनगणना, क्योंकि इसमें जनगणना का आधार भी माना जाता है। जैसे 2011 में जनगणना हुई है, उसके बाद जनगणना हुई नहीं। मोदी जी वैसे हर 10 साल में होनी चाहिए, 2021 में करानी चाहिए थी, लेकिन इस सरकार में हुई नहीं है, ऐलान किया गया है। अब की बार जातिगत जनगणना करवाएगी सरकार, देखा जाएगा, जब करवाएगी तब करवाएगी। जब तक नहीं होगी जनगणना तब तक जो भी चुनाव होगा पंचायत का 2011 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा। उसके बाद ओबीसी आबादी के लिए 2015 की आबादी को रैपिड सर्वे के आधार पर आधार माना जाएगा। टोटल जनगणना को 2011, ओबीसी के लिए 2015। वहीं पर दोस्तों, यह रैपिड सर्वे बताता है कि ओबीसी की जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश में 53.33% है, मगर ब्लॉक स्तर पर ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। आरक्षण 27% से अधिक नहीं रहेगा, भले टोटल जनसंख्या 53.33% है, लेकिन आरक्षण जो मिलेगा दोस्तों वो 53.33 भले आबादी है, लेकिन 27% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी को। ओबीसी की आबादी के लिए 27% से कम है। अगर कहीं पर जनसंख्या कहीं कहीं पर किसी इलाके में कम भी होती है, हालांकि ज्यादातर जगहों पर है, लेकिन जहां पर कम है वहां पर अनुपातिक तौर पर कम कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आरक्षण के परसेंटेज के बारे में ओबीसी के लिए 27%,
SC के लिए 20.7 यानी 21%, ST के लिए आधा %, क्योंकि ST उत्तर प्रदेश में केवल सोनभद्र इलाके में मिलेगी, मिर्जापुर सोनभद्र में ज्यादा मिलेगी, बाकी उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में ST आबादी नहीं है। इनके लिए महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सीमा है, अन्य राज्यों में 50% भी है दोस्तों। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा आरक्षण की प्रणाली के लिए चक्रानुक्रम आरक्षण रोटेशन प्रणाली लागू होती है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र सीटों के लिए आरक्षण हमेशा बदलता रहता है। नियम ये कहता है कि आरक्षण बदलना चाहिए, अगर नहीं बदल रहा है तो जाहिर सी बात है आपके यहाँ कोई ना कोई घपला हो रहा है और उस घपले को आप लोग पकड़िए और आप लोगों की जिम्मेदारी है। अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, जाहिर सी बात है। बहुत सारे लोग पूंजीपति लोग होते हैं, प्रधानी के चुनाव में कहीं पर पैसा 1-2 लाख दे करके अपने ही वर्ग के लोगों के लिए सीट करवा लेते हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान अन्य लोगों का होता है जहां बदलाव नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके बताते हैं भैया हमारे यहाँ तो बदल ही नहीं रहा है, हमारे यहाँ 80 सीट नहीं आ रही है। भाई 80 आबादी नहीं होगी तो 80 सीट नहीं आएगी, OBC आबादी नहीं होगी तो नहीं आएगी, या बहुत कम होगी तो नहीं आएगी, क्योंकि आरक्षण के नियम के आधार पर ही सब कुछ होता है। पिछली 2 बार में नियमावली और चक्रानुक्रम नीति को ही बार बार दोहराया जा रहा है। पिछले 2 बार की नियमावली और चक्रानुक्रम के को बार बार एक ही बात पर दोहराया जा रहा है। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी नगर पालिकाओं का दायरा बढ़ गया, नगर पंचायतों का दायरा बढ़ गया, नगर निगमों का दायरा बढ़ गया, गांवों को नगर निगम में, नगर पंचायत में, जिला नगर पालिका में ला दिया गया। तो जाहिर सी बात है जब दायरा बढ़ गया है गांव का, नगर पंचायतों वगैरह का, तो गांव की संख्या कम हो जाएगी। जब गांव की संख्या कम हो जाएगी तो वहां पर भी जनसंख्या का थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, जनसंख्या का आधार वहां बदल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सामान्य आरक्षण प्रक्रिया सितंबर-अक्टूबर में आरंभ हो जाएगी, यानी कि मैं वीडियो बना रहा हूं अगस्त के लास्ट में, सितंबर-अक्टूबर में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा मतदाता सूची अद्यतन और चुनाव की संभावित तिथि जो आनी है 2026 में चुनाव होना है। 2026 में जब चुनाव होना है तो मार्च-अप्रैल में चुनाव संपन्न करवा देना है, क्योंकि चुनाव अगर लेट कर देंगे तो उपचुनाव जो विधानसभा का चुनाव होगा वहां पर समस्या आएगी। वहीं पर दोस्तों मैं आपको आगे बताना चाहता हूं 4 वर्गों की महिलाओं के लिए, 4 वर्गों की महिलाओं के लिए कुल आरक्षण 33% है। चक्रानुक्रम प्रणाली के तहत आरक्षण सीटों में हर चुनाव में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि आपके यहाँ जो भी सीट है वहां पर परिवर्तन होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके हमको बताइए। 2011 और 2015 के जनगणना को आधार मानकर आरक्षण कराया जाएगा। OBC आयोग की रिपोर्ट के बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया लागू होगी। तो कहने का मतलब जहां पर OBC है वहां पर OBC महिला आ सकती है, इसके पहले अगर नहीं रही है तो वहां पर OBC महिला आ सकती है। जहां सामान्य है वहां पर सामान्य महिला सीट आ सकती है, अगर इसके पहले नहीं रही है तो क्या आएगी? SC आने के चांस है, OBC आने के चांस है। कुल मिलाकर के बदलाव होना चाहिए और बदलाव के लिए आपको जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपके गांव में कौन सी सीट है, क्या प्रॉब्लम है, कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का उत्तर देने की पूरी कोशिश